हाय ब्यूटीज, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हम जेनेटिक ड्रिफ्ट देख रहे थे और हमने देखा था जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो टाइप्स है, एक होता है फाउंडर इफेक्ट, एक होता है बॉटल नेक इफेक्ट। ठीक है, लेकिन ये जो बॉटल नेक इफेक्ट है ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम सिर्फ फाउंडर इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, फर्स्ट इज फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। फाउंडर इफेक्ट में होता कुछ नहीं है, ये जैसे पेरेंट पॉपुलेशन है, ठीक है, ये ज्योग्राफिकल एरिया में पेरेंट पॉपुलेशन मान रहे हैं, और यहाँ पे अगर जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, मतलब प्योरली बाय चांस, और ये इतना हिस्सा पेरेंट पॉपुलेशन से अलग होके क्या बना दे, एक नई पॉपुलेशन बना दे। ठीक है, एक नई पॉपुलेशन बना दे जो कि पेरेंट पॉपुलेशन से एकदम अलग हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखिए, इन दिस इफेक्ट a section of individuals get isolated from parent population. ठीक है, तो इस इफेक्ट में क्या होता है, जो पेरेंट पॉपुलेशन है, पेरेंट पॉपुलेशन से उसका कुछ हिस्सा कहाँ चला जाता है, दूसरी जगह जाता है, और वहाँ पे न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है विच इज डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट पॉपुलेशन। ठीक है, और ये होता कैसा है, प्योरली बाय चांस। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, प्योरली बाय चांस, मतलब ये एक चांस इवेंट है। ठीक है, इनहेबिट अ न्यू geographical area and becomes different from parent population. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डालिए एवोल्यूशन ऑफ मैन, ठीक है, बेसिकली हम ह्यूमन एवोल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, लिखिए ह्यूमन एवोल्यूशन। हाँ जी, तो ह्यूमन एवोल्यूशन में सबसे पहले कौन आते हैं, चिंपैंजी। चिंपैंजीज क्या होते हैं, दे आर क्लोजेस्ट टू ह्यूमंस। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले आता है हमारे पास चिंपैंजी। ठीक है, चिंपैंजी दे आर क्लोजेस्ट टू ह्यूमंस, यहाँ लिखते हैं क्लोजेस्ट टू ह्यूमंस। और चिंपैंजी के बाद आता है हमारे पास रामापेथिकस। ठीक है, रामापेथिकस। ठीक है, चिंपैंजी क्लोजेस्ट टू ह्यूमंस, इसके बाद आता है रामापेथिकस। रामापेथिकस के बाद आता है हमारे पास ऑस्ट्रेलोपेथिकस। ठीक है, क्या लिखते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमें कहाँ मिलते हैं, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में। ठीक है, यहाँ लिखते हैं ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आता है हमारे पास होमो हैबिलिस। और होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी 650 to 800। ठीक है, इसमें लिखिए 650 to 800 क्रेनियल कैपेसिटी। ठीक है, होमो हैबिलिस के बाद आता है हमारे पास होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी 900 क्रेनियल कैपेसिटी। होमो इरेक्टस के बाद आता है हमारे पास निएंडरथल मैन। ठीक है, और ये जो निएंडरथल मैन है, इनमें क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है, 1400 क्रेनियल कैपेसिटी, और ये क्या होती है, मैक्सिमम। ठीक है, इनमें होती है 1400 क्रेनियल कैपेसिटी। निएंडरथल मैन के बाद आता है हमारे पास क्रो-मैग्नन मैन, और क्रो-मैग्नन के बाद आते हैं हमारे पास होमो सैपियंस मतलब जो मॉडर्न मैन है। ठीक है, मॉडर्न मैन।
हमने कहाँ से स्टार्ट किया, चिंपैंजी क्लोजेस्ट टू ह्यूमंस होता है, रामापैथिकस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस ये हमें कहाँ मिलते हैं, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में, ठीक है। इसके बाद होमो हैबिलिस इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 650 to 800, होमो इरेक्टस 900 क्रेनियल कैपेसिटी, निएंडरथल मैन इनकी मैक्सिमम होती है 1400 क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्रो-मैग्नन, फाइनली आता है हमारे पास होमो सैपियंस मॉडर्न में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। फर्स्ट लिखिए रामापैथिकस, रामापैथिकस के बाद ऑस्ट्रेलोपैथिकस, सेकंड इज ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलोपैथिकस हमें कब मिलते हैं, 2 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 2 मिलियन ईयर्स अगो, 2 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और हमने देखा था ये कहाँ मिलते हैं हमें, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में, ठीक है। यहाँ लिखते हैं ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस है ये सबसे पहले क्या शो करते हैं, बाइपेडल लोकोमोशन, मतलब जो 2 पैर पे चल पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बाइपेडल लोकोमोशन शो करते हैं, और ये खाते क्या थे, फ्रूट्स खाते थे, और जो स्टोन है स्टोन से अपना शिकार करते थे, ठीक है। क्या लिखते हैं, शोड बाइपेडल लोकोमोशन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। सबसे पहले बाइपेडल लोकोमोशन किसने शो किया, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, यानी कि 8 फ्रूट्स एंड हंटेड यूजिंग स्टोन वेपन्स, ठीक है। फिर तीसरा है हमारे पास होमो हैबिलिस, थर्ड इज होमो हैबिलिस, ठीक है। होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी 650 to 800, ठीक है। 650 to 800 क्रेनियल कैपेसिटी, और क्या करते थे, टूल्स बनाते थे, ठीक है। टूल मेकर्स थे एंड दे डिड नॉट ईट मीट नहीं खाते थे। यहाँ लिखिए ब्रेन कैपेसिटी that is 650 to 800 cranial capacity, did not eat meat, ठीक है, मीट नहीं खाते थे, एंड वर टूल मेकर्स, ठीक है। यहाँ तक लिखिए, फिर आगे देखते हैं। फोर्थ लिखिए होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस को और हम क्या बोलते हैं, जावा मैन, ठीक है, जावा मैन। होमो इरेक्टस या जावा मैन इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 900 होती है, और ये क्या करते हैं, दे ईट मीट खाते हैं, और ये सबसे पहले क्या यूज करते हैं, फायर को, ठीक है। क्या लिखते हैं, ब्रेन कैपेसिटी that is 900 cc. They eat meat first to use fire, ठीक है। होमो इरेक्टस was the first to use fire। उसके बाद फिफ्थ है हमारे पास निएंडरथल मैन, ठीक है। फिफ्थ है हमारे पास निएंडरथल मैन, और हमने देखा था इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है, 1400, ठीक है। और 1400 क्रेनियल कैपेसिटी को हम क्या कंसिडर करते हैं, मैक्सिमम, ठीक है। ये स्टेबल होती है, इससे आगे नहीं बढ़ती है, और ये हमें कहाँ मिलते हैं, ईस्ट और सेंट्रल एशिया में, ठीक है। ईस्ट और सेंट्रल एशिया में मिलते हैं। और ये जो निएंडरथल मैन है, इन्होंने सबसे पहले अपनी बॉडी को कवर करना स्टार्ट किया, मतलब हाइट्स को यूज करना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने और क्या किया, जो डेड बॉडीज थी उनको बरी करना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ लिखते हैं ब्रेन कैपेसिटी that is 1400 cranial capacity, और ये मैक्सिमम होती है, और ये स्टेबल भी होती है, और ये हमें कहाँ मिलते हैं, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, हमें कहाँ मिलते हैं, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। उसके बाद दे यूज्ड हाइट्स टू प्रोटेक्ट बॉडी, buried
देयर बॉडीज। ठीक है, जो डेड बॉडीज है उनको भी बरी करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 लिखिए, क्रो-मैग्नन मैन, क्रो-मैग्नन मैन। ठीक है, क्रो-मैग्नन मैन क्या थे? ये पेंटर थे और इनको हम क्या कंसिडर करते हैं? इमीडिएट या मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न मैन। ठीक है, यहाँ लिखते हैं पेंटर एंड इमीडिएट और मोस्ट रिसेंट ancestors of modern man। And finally last है हमारे पास homo sapiens, that is modern man। ठीक है, और इनकी आइस एज दे रखिए, यहाँ लिखते हैं आइस एज that is 75,000 to 10,000 years ago। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा दे रखा है, वही देखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखिए इंपॉर्टेंट डाटा, यहाँ लिखिए अबाउट 2000 million years ago first cellular form of life appeared on earth। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो जो फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म है लाइफ का वो अपीयर हुआ। ठीक है, उसके बाद बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर्स अगो invertebrates were formed and active। ठीक है, बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर्स अगो जो इनवर्टिब्रेट्स है वो फॉर्म हो गए थे और एक्टिव थे। ठीक है, यहाँ लिखिए जॉलेस फिशेस probably evolved around 350 million years ago। ठीक है, जॉलेस फिशेस कब इवॉल्व हुई? 350 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, उसके बाद सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स existed probably around 320 million years ago। 320 million years ago। ठीक है, तो ये जो डाटा है इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या हमारे पास? अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ। ठीक है, दूसरा बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव एंड जॉलेस फिशेस कब आए? 350 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, उसके बाद सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स ये भी कब आए? 320 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डालिए एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। ठीक है, हम इसका एवोल्यूशन देख रहे हैं हॉर्स का। यहाँ लिखिए फर्स्ट हमारे पास इयोहिपस। ठीक है, हॉर्स में सबसे पहले आता है हमारे पास इयोहिपस। ये क्या है? प्रिमिटिव हॉर्स। ठीक है, इयोहिपस प्रिमिटिव हॉर्स। इयोहिपस के बाद है हमारे पास मीजोहिपस, देन मेरीहिपस, then Philohippus, and finally Equus। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ? इयोहिपस, ये क्या है? प्रिमिटिव हॉर्स। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं?
एक पैर में 4 टोज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 4 टोज इन 1 लेग, ठीक है। हॉर्स के 1 लेग में 4 टोज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कौन सा है? प्रिमिटिव हॉर्स है, ठीक है। फिर मीसोहिपस, मेरिहिपस, फाइलोहिपस, फाइनली आता है एक्वस। एक्वस क्या होता है? मॉडर्न हॉर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास है मॉडर्न हॉर्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एवोल्यूशन हुआ है, इनमें क्या चेंज आया? एक पैर में कितने थे? 4 टोज। लेकिन जब मॉडर्न हॉर्स एक्वस में आते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है? एक पैर में एक ही टो बचता है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 1 टो इन ईच लेग, ठीक है। हर एक लेग में एक ही टो। तो यहाँ लिखिए रिडक्शन इन नंबर ऑफ टोज, ठीक है। जो एवोल्यूशन हुआ उसमें क्या चेंज हुआ? नंबर ऑफ टोज डिक्रीज हो गया, मतलब ये फ्यूज होके एक ही बचा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डालिए एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। हमारे पास फिशेस, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास फिशेस। फिशेस कैसी होती है? इनका हैबिटेट है एक्वाटिक, ठीक है। तो फिशेस दीज आर एक्वाटिक। फिशेस एक्वाटिक है और ये किसमें इवॉल्व होती है? एम्फीबियंस में, ठीक है। ये होती है एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस, ठीक है। और एम्फी का मतलब क्या होता है? डुअल। तो इनका हैबिटेट कैसा होता है? बोथ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, ठीक है। यानी कि एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। लेकिन अब फिशेस और एम्फीबियंस के बीच में हमें क्या मिलता है? लोब फिन्स। तो लोब फिन्स को हम क्या कंसीडर करते हैं? एंसेस्टर्स ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है। तो यहाँ है लोब फिन्स, लोब फिन्स, इनको हम क्या बोलते हैं? एंसेस्टर्स ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस से पहले है ना, इसलिए लिखिए एंसेस्टर्स ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है। फिशेस एम्फीबियंस में इवॉल्व हुई, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में इवॉल्व होते हैं, ठीक है। या लिखिए रेप्टाइल्स, ठीक है। ये जो रेप्टाइल्स हैं इनको हम क्या कंसीडर करते हैं? सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। या लिखिए सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। तो सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। और रेप्टाइल्स किसमें इवॉल्व होते हैं? एव्स मतलब बर्ड्स एंड मैमल्स में, ठीक है। क्या लिखते हैं? एव्स मतलब बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। लेकिन जो रेप्टाइल्स है ना, रेप्टाइल्स में एक तो डायनासोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लैंड रेप्टाइल्स। और जो इक्थियोसॉरस प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं फिश लाइक रेप्टाइल्स, ठीक है। क्या लिखते हैं? डायनासोर्स, लैंड रेप्टाइल्स एंड ichthyosaurs, that is fish like reptile, fish like reptile, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखिए fish with stout and strong fins could move on land and go back to water. This was about 350 million years ago, ठीक है। MYA that is million years ago। तो यहाँ पे फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स could move on land, तो लैंड पे जा सकती थी एंड कैन गो बैक टू द वाटर, ठीक है। वापस पानी पे आ सकती थी और ये कब था? 350 million years ago, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए In 1938, a fish was caught in South Africa. South Africa happened
to be a coelacanth, but was thought to be extinct. ठीक है, तो 1938 में साउथ अफ्रीका में एक फिश मिली जिसको हम क्या कंसिडर करते हैं, सिलोकैंथ, लेकिन ऐसा सोचा गया था कि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक लिखिए, आगे देखते हैं फिर। यहाँ लिखिए these animals called lobefins evolved into first amphibians that lived on both land and water. ठीक है, तो जो लोफिन्स थे उनको हम क्या कंसिडर कर रहे थे, एंसेस्टर्स ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है, दे कुड लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। उसके बाद सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल्स went back to water to evolve into fish-like reptiles, probably 200 million years ago। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इक्थियोसॉरस। ठीक है, एग्जाम्पल the land reptiles were of course, कौन थे लैंड रेप्टाइल्स, डायनासोर्स। और इसमें भी सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, टायरेनोसोरस रेक्स। ठीक है, यहाँ लिखते एग्जांपल, द बिगेस्ट ऑफ देम was Tyrannosaurus rex या फिर T-Rex, and it was about 20 feet in height and had huge, fearsome dagger-like teeth. ठीक है, तो लैंड रेप्टाइल्स हम किसको कंसिडर करते हैं, डायनासोर्स को, और इसमें भी सबसे बड़ा कौन सा है, टायरेनोसोरस रेक्स या टी-रेक्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ लिखिए द फर्स्ट मैमल्स वर श्रियूज। ठीक है, फर्स्ट मैमल्स कौन थे, श्रियूज, और ये स्मॉलेस्ट होते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट। Some mammals live wholly in water. Example: whales, dolphins, seals and sea cows। ठीक है, तो फर्स्ट मैमल्स हमारे पास श्रियूज और ये स्मॉलेस्ट होते हैं। ठीक है, और ऐसे मैमल्स जो कम्प्लीटली वाटर में रहते हैं उसमें कौन है हमारे पास, व्हेल्स, डॉल्फिन, सील्स एंड सी काउस। ठीक है, चलिए हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।